मसीह में आपकी सलामती हो। मुकाशवा की किताब बाप नंबर 11। दो गवाह। और मुझे आसा की मानिद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के दो दरख्त और चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी न बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाज़ार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों, रहले ज़ुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में न रखने देंगे, और ज़मीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने ज़मीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें ज़िंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पाँवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मनों ने देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि ए खुदावंद खुदा कादर मतलब जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नासिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के रहने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मक़दस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मक़दस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और आवाज़ें और गिरजे पैदा हुईं और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। आमीन।